हाय एवरीवन। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं यार आर्किटेक्चर स्टाइल्स के बारे में। एंड जो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वो डेटा फ्लो आर्किटेक्चर स्टाइल होने वाला है। ठीक है, तो ट्रू जे के अंदर मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आर्किटेक्चर स्टाइल्स के बारे में बताया था, तो वो रहा भैया आर्किटेक्चर स्टाइल्स। एंड इसके बारे में हमने पूरी डेफिनेशन समझी थी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। और हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये भी देख लिया था कि यार डेटा फ्लो आर्किटेक्चर स्टाइल्स जो है वो आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। बाकी डिफरेंट आर्किटेक्चर स्टाइल्स मैंने समझा दिया था। एंड मैंने बताया था डेटा फ्लो आर्किटेक्चर स्टाइल्स जो है फर्दर 3 तरीके से ब्रेक हो रहा है, विच इज़ बैच सीक्वेंशियल, पाइप्स एंड फिल्टर एंड प्रोसेस कंट्रोल। तो आज की वीडियो के अंदर हम डेटा फ्लो आर्किटेक्चर स्टाइल्स पूरा पढ़ने वाले हैं। इसी के अंदर हम बैच सीक्वेंशियल पढ़ने वाले हैं, पाइप्स एंड फिल्टर्स पढ़ने वाले हैं एंड देन प्रोसेस कंट्रोल पढ़ने वाले हैं। इन सभी के डायग्राम भी देखेंगे एंड समझेंगे अच्छी तरीके से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डेटा फ्लो आर्किटेक्चर स्टाइल्स के ऊपर। ओके, तो डेटा फ्लो आर्किटेक्चर्स की बात करें तो यार कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं आपको जो पहले सामने पता होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद यार ये लिखा गया देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूशन सीक्वेंस बिटवीन मॉड्यूल्स। ठीक है, मॉड्यूल्स के बीच में जो एग्जीक्यूशंस पॉसिबल हैं वो 3 तरीके के पॉसिबल हैं, बैच सीक्वेंशियल, देन पाइप्स एंड फिल्टर जिसको नॉन सीक्वेंशियल पाइपलाइन मोड भी कहते हैं, एट दी एंड जो तीसरा है विच इज़ प्रोसेस कंट्रोल। तो हम ये भी देखने वाले हैं बैच सीक्वेंशियल, पाइप्स एंड फिल्टर एंड देन प्रोसेस कंट्रोल। ओके, एक एक करके तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले डेटा फ्लो आर्किटेक्चर क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। ओके, तो इन डेटा फ्लो आर्किटेक्चर द होल सॉफ्टवेयर सिस्टम इज सीन एज अ सीरीज of transformation on consecutive pieces or a set of input data where data and operations are independent of each other। समझ में आया? जो लिखा है वो समझ में आ गया कि जो होल सिस्टम है वो जो ट्रांसफॉर्म हो रखा है पीसेस, कॉन्जिक्यूटिव पीसेस के ऊपर ट्रांसफॉर्म हो रखा है, जिसके अंदर आपके पास कुछ सेट ऑफ इनपुट्स होंगे। ठीक है, अब इनपुट डेटा जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? क्या क्या रखा है जो होल सिस्टम है, अपना होल सिस्टम है वो मल्टीपल पीसेस में ब्रेक हो रखा है। ठीक है, अब पीसेस के अंदर कुछ इनपुट डेटाज है, कुछ बाकी डेटाज होंगे, आउटपुट डेटाज होंगे, कहीं डेटा स्टोर हो रखा होगा। तो वो सब डेटाज जो हैं आपस में इंडिपेंडेंट है। इनपुट डेटा की बात करी जाए तो वो सारे इनपुट डेटा, सेट ऑफ इनपुट डेटाज है ना, और वो सारे डेटा जो है आपस में इंडिपेंडेंट हैं। ये बात बस इतनी समझनी है आप लोगों को। एंड जो बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं अभी डिस्कस करूँगा, तो बाकी ऑटोमेटिक आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो अभी ज़्यादा इतना उल्टा फंसते नहीं है, सीधी जो लाइन लिखी गई है वो समझते हैं। तो डेटा फ्लो आर्किटेक्चर क्या कहता है, जो पूरा सिस्टम अपना है ना, उसके अंदर क्या है, सेट ऑफ इनपुट्स गिवन है, और जो सेट ऑफ इनपुट्स हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इन दिस अप्रोच द डेटा एंटर इनटू अ सिस्टम एंड देन फ्लो थ्रू द मॉड्यूल्स। क्या लिखा है, जो डेटा एंटर हो रहा है पूरे सिस्टम में वो फ्लो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूल्स, वन एट अ टाइम, एक एक करके ही हो रहा है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये जो अप्रोच है डेटा फ्लो, डेटा का फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो किस तरीके से फ्लो हो रहा है, सीक्वेंशियल वे में, मतलब एक एक करके हो रहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, देन आपको इसी पॉइंट से समझ में आएगा कि बैच सीक्वेंशियल क्या कहना चाह रहा था, कि जो डेटा का फ्लो है वो सीक्वेंस में हो रहा है। जब भी तो बात समझ में आ रही है ना, बैच सीक्वेंशियल उसी के नाम से पड़ा है। ठीक है, सो डेटा फ्लो आर्किटेक्चर क्या कहता है, द डेटा एंटर्स इनटू द सिस्टम एंड फ्लो थ्रू द मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स की फॉर्म में जा रहा है वन एट अ टाइम, एक एक करके, अंटिल दे आर असाइंड टू सम फाइनल डेस्टिनेशन। जब तक वो फाइनल डेस्टिनेशन पे जाके नहीं असाइन होता तब तक वो एक एक करके ही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे कि यार टीचर ने एक कॉपी चेक करी, जब तक एक कॉपी पूरी चेक नहीं होती ना तब तक वो टीचर दूसरी कॉपी चेक नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये डेटा फ्लो आर्किटेक्चर को फॉलो कर रही है टीचर। क्लियर है बात? अब टीचर का मन है कि यार एक की मैंने, इसने मान लो 2 आंसर चेक कर लिया, दूसरी कॉपी भी चेक करना चाह रही है, उसका एक आंसर चेक करिए। सो ये अलग आर्किटेक्चर हो गया, ये डेटा फ्लो आर्किटेक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है। डेटा फ्लो आर्किटेक्चर का कहने का मतलब ये है कि यार एट अ टाइम जो भी डेटा एंटर हो रहा है वो डिफरेंट मॉड्यूल्स के थ्रू होगा, और सब मॉड्यूल्स एक एक करके ही एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात? देन डेटा फ्लो आर्किटेक्चर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनपुट डेटा बाय अ सीरीज ऑफ कंप्यूटेशनल और मैनिपुलेटिव कंपोनेंट्स इनटू आउटपुट डेटास। सो सीरीज ऑफ इनपुट डेटा इसमें कंप्यूट होगा और एट द एंड आउटपुट आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो ये कोई नई चीज़ तो इसमें लिखी नहीं गई है। द डेटा कैन बी फ्लो इन द ग्राफ टोपोलॉजीज विद द साइकिल्स और इन अ लीनियर स्ट्रक्चर विदाउट अ साइकिल। तो दोनों तरीके से डेटा फ्लो हो सकता है, एक तो साइकिल फॉर्म में और विदाउट साइकिल फॉर्म में भी। ठीक है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव द क्वालिटी ऑफ रीयूज एंड मॉडिफिएबिलिटी। तो जो मेन
इसका टारगेट है वो ये है कि कोड रीयूज़ हो जाना चाहिए भाई, ठीक है, एंड मॉडिफाई ईजिली हो जाना चाहिए, मॉडिफिएबिलिटी होनी चाहिए, एंड suitable for applications that involve a well-defined series of independent data transformations or computations on orderly defined input and output such as a compilers and business data processing applications। क्लियर है बात? सो कुछ मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये रहे भाई, ठीक है। आप लोगों को मैंने जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो डेटा फ्लो आर्किटेक्चर के बारे में समझा दिया है। मेजरली जो जितना पार्ट आपको लिखना है वो आपको एग्जाम के अंदर यही लिखना है। सबसे पहले क्या बताया, डेटा फ्लो आर्किटेक्चर का जो मेन आर्किटेक्चर स्टाइल है, डेटा फ्लो आर्किटेक्चर स्टाइल जो ये क्या कह रहा है कि जो आपका पूरा सिस्टम है ना, उसके अंदर जो डेटाज आपको एज अ इनपुट डेटा मिल रहा है वो सारे डेटाज आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए। देन दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, ये सारे डेटा किस तरीके से जाएंगे, मॉड्यूल्स की फॉर्म में जाएंगे एंड वन एट अ टाइम ही जाएंगे, मतलब एक एक करके ही जाएंगे, ठीक है, जब तक ये फाइनल आउटपुट आपको असाइन नहीं कर देते तब तक, ठीक है, अनटिल दे आर असाइन टू सम फाइनल डेस्टिनेशन विच इज़ आउटपुट और अ डेटा स्टोर। ठीक है, क्लियर है बात समझ में आ रही है। और ये दोनों तरीके के डेटा फ्लो साइकिल्स को फॉलो करती है, जैसे साइकिल्स हो गए और नॉन साइकिल या विदाउट साइकिल को भी फॉलो करता है डेटा फ्लो, ठीक है, ईजिली हो जाएगा। अब इसके बाद हमने देखा कि ये समझ लिया, ऑब्जेक्टिव समझ लिया कि रीयूजेबल पे ऊपर वर्क करता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन सीक्वेंस बिटवीन मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स के बीच में, क्योंकि यार एट द एंड जो डेटा फ्लो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूल्स हो रहा है, सो मॉड्यूल्स के बीच में जो एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रहा है वो 3 तरीके का हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो बात हुई है मॉड्यूल्स की हो रखी है। क्यों रखी है? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था इन दिस अप्रोच द डेटा एंटर्स इनटू अ सिस्टम देन फ्लो थ्रू द मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स के फॉर्म में ही डेटा फ्लो हो रहा है, ठीक है, एंड एक एक करके हो रहा है, ठीक। तो जब ही ये क्या हो गया, सिक्वेंशियल हो गया। अभी समथिंग और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूशन सीक्वेंस बिटवीन मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स के बीच में जो एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं वो 3 तरीके के हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज योर बैच सीक्वेंशियल, सेकेंड वन इज योर पाइप एंड फिल्टर, थर्ड वन इज द प्रोसेस कंट्रोल। सो एक एक करके सबसे पहले बैच सीक्वेंशियल को देख लेते हैं। सो बैच सीक्वेंशियल का जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से है। ये डायग्राम आप बना सकते हो और बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर आप बना लोगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। डायग्राम क्या कह रहा है, पहले टेप है, ठीक है, देन ये वैलिडेट हो रहा है, देन आगे बढ़ रहा है, देन सॉर्ट हो रहा है, देन अपडेट हो रहा है, देन रिपोर्ट आ रही है, देन वापस से टेप जा रहा है अपडेट एंड रिपोर्ट में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो रही ईजिली। बात समझ में आ रही है कि हो क्या रहा है इस बैच सीक्वेंशियल मॉडल के अंदर, मतलब समझ में नहीं आया। एक और बार बता दूँ, एक और बार, अगर आप डेटा फ्लो देखोगे ना टेप का, ये जो डेटा का फ्लो है वो क्या है भाई, सीक्वेंस ही तो जा रहा है, एक एक करके ही तो फॉलो हो रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि वैलिडेट से डायरेक्ट रिपोर्ट, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। और आप लोग बोलोगे भाई ये क्या हो रहा है, तो ये कुछ नया चीज़ थोड़ी ना हो रहा है। अपडेट में क्या हो रहा है, लूप चला दिया उन्होंने। इन एनी केस डेटा में कुछ अपडेट होना होगा, सो डेटा अपडेट ईजिली हो सकता है, ठीक है। तो ये इसमें कोई ऐसा नहीं कि नॉन सिक्वेंशियल है या फिर कुछ कहीं ऐसा दूर से इधर से उधर जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, वो अपडेट में ही लूप लगाया, ठीक है। तो सीक्वेंशियल हो गया, या बैच सीक्वेंशियल हो गया। ये पुराने टाइम पे यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। सामने पता चल रहा है क्यों भैया थोड़ा स्लो नहीं हो गया, ये एक एक करके जा रहा है, तो हर एक मतलब चीज़ों को एक एक बार जा रहा है तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो गया। सो अब पढ़ते हैं इसके बारे में। बैच सीक्वेंशियल क्या कह रहा है, बैच सीक्वेंशियल कंपाइलेशन वॉज रिगार्डेड एज अ सीक्वेंशियल प्रोसेस इन 1970। मतलब थोड़ा पुराना तो है भैया। इट इज़ अ क्लासिकल डेटा प्रोसेसिंग मॉडल, ठीक है। इन बैच सीक्वेंशियल सेपरेट प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर। क्या लिखा है, इन ऑर्डर, and the data is passed as an aggregate from one program to the next। so जो डेटा हो रहा है वो एक प्रोग्राम के बाद दूसरे प्रोग्राम में जा रहा है। तो डेटा का फ्लो देख रहे हो आप किस तरीके से हो रहा है। सो टेप का मतलब क्या है यार, डेटा का फ्लो होना, ठीक है। तो डेटा का फ्लो कैसे हो रहा है, एक एक करके हो रहा है भाई। कितना सिंपल है यार, डायग्राम समझ जाओगे ना तो मज़ा आ जाएगा। और ये क्या चीज़ें हैं जो स्क्वायर बॉक्स में है, वैलिडेट, सॉर्ट, अपडेट, रिपोर्ट्स, ये सब क्या डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, समझ में आ गया। सो ये क्या है, क्लासिकल डेटा प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है विद द हेल्प ऑफ बैच सीक्वेंशियल। ये उसका पूरा होल डायग्राम है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम। हो सकता है कि आपको डायग्राम कहीं देखने को ना मिलेगा। सो दैट्स वाई ट्रू इंजीनियर को फॉलो करो भाई एंड प्रोडक्टिव चीज़ें पालो, ठीक है, समझ गई बात। एंड बाकी लिखा है, इट प्रोवाइड सिंपलर डिविजन्स ऑन सब सिस्टम्स एंड ईच सब सिस्टम कैन बी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। तो ये आपस में सब अलग अलग प्रोग्राम्स हैं वर्किंग ऑन द इनपुट डेटा एंड प्रोड्यूस आउटपुट डेटा। The main disadvantage of batch sequential architecture is that it does not provide concurrency। तो concurrency नहीं है भैया, and interactive interfaces, ठीक है, इंटरफेस भी इतना सही इसका है नहीं। It provide high latency, very 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 important, and low throughput। तो throughput इसका बहुत कम है, ठीक है।
तो प्रोसेस जो है बहुत स्लो जा रही है, सो दैट्स वाई इसका थ्रूपुट बहुत ज़्यादा कम है एंड इसकी लेटेंसी बहुत ज़्यादा हाई है। तो हमने समझ लिया यार बैच सिक्वेंशियल क्या है। अब जो नेक्स्ट है विच इज़ क्या, पाइप्स एंड फिल्टर्स। ठीक है, सो अब पढ़ते हैं पाइप्स एंड फिल्टर्स के बारे में। सो पाइप्स एंड फिल्टर्स का पहले डायग्राम देख लेते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पे बैच सिक्वेंशियल का देखा था। ठीक है, तो पाइप्स एंड फिल्टर्स की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले डेटा सोर्स है। ठीक है, तो यहाँ से जा रहा है पाइप, देन फिल्टर हो रहा है, इमेज इनहेंसमेंट हो रही है, देन फिर से पाइप आगे बढ़ रहा है, देन इमेज नॉर्मलाइजेशन हो रही है, देन पाइप बड़ा, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हुआ फिल्टर होके, देन बाउंडिंग बॉक्स हुई, एट देन डेटा सिंक कर गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सो इन दिस अप्रोच द फ्लो ऑफ डेटा is driven by the data and the whole system is decomposed into components of data sources, filters and pipes और data sink। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ। सो जो होल सिस्टम है उसको 4 पार्ट्स में इन्होंने क्या रखा है, 4 कंपोनेंट्स में डिकम्पोज कर रखा है। एक हो गया डेटा सोर्स, दूसरा हो गया पाइप्स, तीसरा हो गया फिल्टर्स एंड चौथा हो गया डेटा सिंक, है ना। डेटा सोर्स, पाइप्स, फिल्टर एंड डेटा सिंक, समझ में आ रही बात। सो अप्रोच में जस्ट एक आपको डायग्राम, अच्छा डायग्राम पता होना चाहिए। अगर अच्छा डायग्राम मिल गया सो आप खुद ब खुद समझ जाओगे। द कनेक्शन बिटवीन द मॉडल्स या मॉड्यूल्स आर डेटा स्ट्रीम विद इन विच इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बफर दैट कैन बी स्ट्रीम्ड ऑफ बाइट्स, कैरेक्टर्स और एनी अदर टाइप ऑफ सच काइंड्स। ठीक है, कहने की बात है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, मतलब जो पहले है वो पहले जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस देख रहे हो, उसमें भी सीक्वेंस ही फॉलो हो रहा है। ठीक है, समझ में बात आ रही है। सो आप लोगों को इतना आइडिया होगा कि पाइप्स एंड फिल्टर्स की वर्किंग किस तरीके से। द कनेक्शन बिटवीन, ये अपन ने देख लिया। द मेन फीचर्स ऑफ दिस आर्किटेक्चर इज इट्स कॉनकरेंट। अब हमने पीछे जो देखा था वो क्या था, वो कॉनकरेंट नहीं था, इट डज नॉट प्रोवाइड कॉनकरेंसी। ठीक है, बैच सिक्वेंशियल, बट पाइप्स एंड फिल्टर्स क्या कॉनकरेंट है एंड इंक्रीमेंटेड एग्जीक्यूशन है इसका। ठीक है, तो ये इसका फीचर हो लिया, ये एडवांटेज हो लिया। ठीक है, जो बैच सिक्वेंशियल था उसमें ये चीज़ें नहीं थी। ओके, तो पाइप्स इज अ कनेक्टर, पाइप क्या है भैया वो बता रहे हैं। पाइप इज अ कनेक्टर है विच पासेज द डेटा फ्रॉम वन फिल्टर टू द नेक्स्ट। पाइप क्या एक कनेक्टर है जो कनेक्ट हो रखा है और ये क्या कर रहा है कि फिल्टर कर रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, पाइप इज अ डायरेक्शनल स्ट्रीम ऑफ डेटा इम्प्लीमेंटेड बाय अ डेटा बफर टू स्टोर ऑल डेटास। तो ऐसे कर करके लास्ट में डेटा स्टोर भी कर रहा है। until the next filter has time to process it. Okay, it transfer the data from one data source to one data sink. So एक data source से with the help of pipe आप क्या कर रहे हो, डेटा सिंक तक पहुंचा दे रहे हो। यही सबसे मेजर इंपॉर्टेंट बात है पाइप्स की। पाइप्स आर द स्टेटलेस डेटा स्ट्रीम। तो बात समझ में आ रही है कि हो क्या रहा है पाइप्स एंड फिल्टर आर्किटेक्चर के अंदर। एट द एंड जो बच रहा है विच इज प्रोसेस कंट्रोल। सो प्रोसेस कंट्रोल का भी पहले डायग्राम देख लेते हैं। सो इसके अंदर सबसे पहले इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम है। ठीक है, देन बीच में यहाँ पे प्रोसेस हो रखा है। ऑब्वियस सी बात है इनपुट में कुछ प्रोसेस करोगे तो आउटपुट मिलेगा, बट ये क्या दिख रहा है भैया, इसमें फीडबैक हो रहा है, डिसीजन मेकिंग हो रही है, प्रोसेस कंट्रोल हो रही है, फैक्टर्स हो रखे हैं, मॉनिटरिंग हो रखी है, तो एक्स्ट्रा चीज़ें भी हो रखी हैं। ये डायग्राम आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये इसकी यूनिट्स हैं। तो कंट्रोल वेरिएबल हो गया, ठीक है, इनपुट वेरिएबल हो गया, मैनिपुलेट हो रहे हैं, देन प्रोसेस डेफिनेशंस हैं, सेंसर्स हैं, सेट पॉइंट्स एंड कंट्रोल एल्गोरिथम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें एज अ यूनिट वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो प्रोसेस कंट्रोल क्या है वो देख लेते हैं। प्रोसेस कंट्रोल आर्किटेक्चर इज अ टाइप ऑफ डेटा फ्लो आर्किटेक्चर, मैंने बताया था। ठीक है, वेयर डेटा इज नाइदर बैच सिक्वेंशियल नॉर पाइप। तो ना ही डेटा बैच सिक्वेंशियल के अकॉर्डिंग है, ना ही डेटा पाइप फिल्टर के अकॉर्डिंग है। तो अब इसके अकॉर्डिंग है किसके, इन दिस प्रोसेस या इन प्रोसेस कंट्रोल आर्किटेक्चर द फ्लो ऑफ डेटा कम्स फ्रॉम अ सेट ऑफ वेरिएबल्स। बात समझ में आ रही है। तो फ्लो ऑफ डेटा कहाँ से आ रहा है, सेट ऑफ वेरिएबल से आ रहा है विच कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस। तो जो क्या कर रहा है, कंप्लीट प्रोसेस को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, तो कुछ सेट, ये फ्लो ऑफ डेटा कहाँ से आ रहा है, सेट ऑफ वेरिएबल्स से आ रहा है विच कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस। तो पूरा प्रोसेस को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रखा है। दिस आर्किटेक्चर डिकम्पोज द एंटायर सिस्टम इनटू सब सिस्टम और मॉड्यूल्स एंड कनेक्ट देम। सो सब सिस्टम में ब्रेक करके एट द एंड वो कनेक्ट कर रहा है। बात सिंपल है। अब ये एक टर्म की आप फोटो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब कंट्रोलर यूनिट मस्ट हैव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो हर एक कंट्रोलर यूनिट के ये सब एलिमेंट्स हैं। तो कौन कौन से, कंट्रोल वेरिएबल प्रोवाइड्स वैल्यूज फॉर अंडरलाइन सिस्टम एंड शुड बी मेजर्ड बाय सेंसर्स। ठीक है, देन उसके बाद ये नेक्स्ट टर्म है विच इज इनपुट वेरिएबल्स। तो इनपुट वेरिएबल मेजर्स एंड इनपुट टू द प्रोसेस। सिंपल से टर्म्स है, जस्ट 2 लाइन पढ़ोगे खुद ब खुद समझ में आ जाएगा।
Then manipulated variables value is adjust or changed by the controller. प्रोसेस डेफिनेशन क्या कह रही है, इट इंक्लूड्स मैकेनिज्म फॉर मैनिपुलेटिंग द सम प्रोसेस वेरिएबल, ठीक है। तो प्रोसेस वेरिएबल्स मतलब उसको क्या कर रही है, प्रोसेस कर रही है, सिंपल सी बात है। सेंसर्स क्या है, ऑब्टेन वैल्यूज फॉर ऑफ प्रोसेस वेरिएबल परटेन टू कंट्रोल एंड कैन बी यूज्ड एज अ फीडबैक, ठीक है। तो एज अ फीडबैक जा रहा है, ओके। देन सेट पॉइंट्स है, इट इज डिजायर्ड वैल्यू फॉर अ कंट्रोल वेरिएबल एंड कंट्रोल वेरिएबल में इट इज यूज्ड फॉर डिसाइडिंग हाउ टू मैनिपुलेट द प्रोसेस वेरिएबल। जस्ट आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि ये सारे टर्म्स किस तरीके से आपस में रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात, तो ये आप डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट प्रोसेस कंट्रोल देख लिया, पाइप्स एंड फिल्टर समझ लिया, बैच सीक्वेंशियल समझ लिया एंड डेटा फ्लो आर्किटेक्चर समझ लिया, ठीक है। सो समझ में आ गया कि ये किस तरीके से वर्क हो रहा है। 1 बाय 1 डेटा का फ्लो होता है विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूल्स, और ये 3 तरीके के हैं भैया, आपके सामने बतला दिए तीनों तरीके। तो मैं होप कर रहा हूँ कि यार ये आपको कंप्लीट आर्किटेक्चर स्टाइल समझ में आ गया वो डेटा फ्लो का। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन कॉल एंड रिटर्न समझेंगे एंड बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर स्टाइल्स को समझने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।